अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं और सॉइल क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, पैथोजेनिक प्रोसेसेस क्या हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, वो सारा हमने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सॉइल्स। लेकिन टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कहते हैं कि जियोलॉजिकली हम जो हम आप नॉर्मली 8 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हो वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन जियोलॉजिकली क्या है कि हम इन इंडियन सॉइल्स को 2 ब्रॉड टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं इंडियन सॉइल के, जिसको हम लिखते हैं जियोलॉजिकली। ठीक है भाई, जियोलॉजिकली। ओके, जियोलॉजिकली हम क्या करते हैं, हम इंडियन सॉइल्स को ब्रॉडली 2 डिवीजन करते हैं। एक है पेनिनसुलर, एक है पेनिनसुलर और दूसरा क्या है, दूसरा इज एक्स्ट्रा पेनिनसुलर। ओके, पेनिनसुलर का मतलब है जो पेनिनसुलर प्लेटू पर जो सॉइल है उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर। ओके, एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का मतलब ये है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू से बाहर है, तो बाहर इसमें क्या आएगा, तो बाहर वाला रीजन जो है वो होगा नॉर्दर्न प्लेन्स या होगा हिमालयन एरिया। ओके, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो पेनिनसुलर प्लेटू का क्या मतलब है, जो सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया में होगा। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का मतलब है जो पेनिनसुलर से बाहर है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स आएंगे, उसमें हिमालयाज आपका आएगा। ठीक है भाई। अब जो ये पेनिनसुलर सॉइल जो है, ओके, जो पेनिनसुलर सॉइल जो है ये क्या होती है, इनको हम कहते हैं इन सीटू सॉइल। इन सीटू का मतलब है जो सरफेस के अंदर ही डेवलप हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इन सीटू सॉइल। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव। ओके, दिस इज इन सीटू, दिस इज एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का क्या मतलब है, जो ऑन द सरफेस डेवलप हो जाएगी, यानी दिस इज डिपोजिशन बाय रिवर्स। लेकिन जो ये है ये क्या हो जाती है, ये डेवलप हो जाती है, मगर कहां पर, इनसाइड द अर्थ के अंदर ही क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बट दिस इज ऑन द सरफेस, ये सरफेस पर है, याद रखना भाई, दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस। देन जो ये वाली सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेड है, रीडिपॉजिटेड है, और इस वाले टाइप ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, सेडेंटरी सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडेंटरी सॉइल इसको कहते हैं, जो रीडिपॉजिट हो जाएगी, जो जमीन के अंदर ही डेवलप हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी जमीन के अंदर, उसके बाद वहां डेवलप हो जाएगी, उसके बाद फिर सरफेस पर आएगी, उसको हम कहते हैं सेडेंटरी सॉइल, जो पेनिनसुलर प्लेटू पर है। देन जो यहां पर है, इट इज डिपोजिशन बाय डिफरेंट रिवर्स। ओके, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में है, और जो डिपोजिशन बाय डिफरेंट रिवर्स जो है, इन वाले सॉइल को हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको कहते हैं सेडेंटरी सॉइल, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं इसको। और यू कैन राइट एजूनल सॉइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एजूनल सॉइल। ओके, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहो या एजूनल सॉइल कहो। ओके, सो दिस वाज द ब्रॉड डिवीजन जो हिंदुस्तान में हम करते हैं। जियोलॉजिकली हम उसको 2 कैटेगराइज करते हैं, वन इज कॉल्ड पेनिनसुलर, सेकेंड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर। ओके, नाउ अब हम वापस आते हैं, जो आप टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो हैं, आपने नाम सुना होगा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ, यहां पर लिखता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इसने क्या किया, इस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्या किया, इसने सेटअप की एक कमेटी। क्या की, सेटअप क्या की, एक कमेटी की। क्या की, एक कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या है, ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या है, उसका नाम है ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। याद रखना, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। और ये सेटअप कब हुई थी, ये हुई थी 1953 में। और इसी कमेटी ने क्या किया, इसी कमेटी ने जो
जो सॉइल्स ऑफ इंडिया जो हैं उनको क्या किया, 8 टाइप्स किए। क्या किए? 8 टाइप्स। यानी हिंदुस्तान में जो हम नॉर्मली जो सॉइल के टाइप्स देखते हैं वो हमें 8 में मिलते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 8 टाइप्स। ओके, अब हम इन सॉइल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हम जब टाइप्स हमारा हो जाएगा तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप उठाएंगे जो आपकी सिलेबस में दिए गए होंगे। ओके, तो सबसे पहला टाइप जो है नंबर 1, जो नंबर 1 है दैट्स कॉल्ड, यहां पर लिखता हूं, फर्स्ट वन इज एल्यूवाइल, एल्यूवाइल सॉइल। अब भाई ये एल्यूवाइल सॉइल है क्या? ठीक है, जो ये एल्यूवाइल सॉइल है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्यों कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल? बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट रिवर्स। ओके, it is called transported soil because it is transported by different rivers। अगर इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको रिवर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एल्यूवाइल सॉइल वो सॉइल है जो एक्सट्रूसिव है, जो डेवलप हो जाती है ऑन द सरफेस, तो हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। यहां मैं लिखता हूं एक्सट्रूसिव, ना कि इन सिटू। हाँ, तो ये डेवलप हो जाती है ऑन द सरफेस। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसको रिवर्स करते हैं डेवलप। ठीक है, उसके बाद अगर ये ट्रांसपोर्टेड है तो कहां पर मिलती है? ये हमें 2 जगहों पर मिलती है। एक मिलती है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और दूसरा हमें मिलता है कहां पर? कोस्टल रीजन्स में। याद रखना, कोस्टल रीजन। जो एल्यूवाइल सॉइल है इसको माना जाता है दिस इज वेरी नॉट वेरी, यू कैन से फर्टाइल सॉइल। क्यों फर्टाइल कहते हैं इसको? हम क्यों फर्टाइल कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रेश एडिशन ऑफ व्हाट? फ्रेश एडिशन ऑफ मिनरल्स। अरे भाई, जिसमें मिनरल्स फ्रेश ऐड हो जाएंगे वो सॉइल तो ऑब्वियसली फर्टाइल ही होगी। ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हमें सॉइल मिलती है वो असल में ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है बाय डिफरेंट रिवर्स, जो हिमालय से आते हैं, वहाँ से वो ड्रेन करके फिर डिपॉजिट करते हैं कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन्स में। और हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाता है और जो वहाँ की सॉइल है वो असल में एल्यूवाइल सॉइल है और दैट इज एक्सट्रूसिव। ओके, देन जो ये सॉइल है दिस इज हाईली पोरस। तो पोरस तो मैंने आपको पढ़ाया कि पोरस क्या है। दिस इज हाईली पोरस एंड लाइट। हाईली पोरस है, लाइट है। ओके, तो हम कहते हैं अगर ये फर्टाइल हैं, फ्रेश एडिशनल मिनरल्स हैं, हाईली पोरस हैं, लाइट है, हम कहते हैं देन दिस इज बेस्ट फॉर व्हाट वी कॉल एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए ये वाली ज़मीन जो है ये बहुत अच्छी है। मगर और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो ये सॉइल है दिस इज डिफिशिएंट। 2 चीज़ों में ये डिफिशिएंट है। किन 2 चीज़ों में डिफिशिएंट है? नंबर वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ये डिफिशिएंट है। नंबर 2 और किस चीज़ में डिफिशिएंट है? दिस इज डिफिशिएंट इन ह्यूमस। ह्यूमस में ये डिफिशिएंट है, यानी ना तो इसमें ह्यूमस है, अगर होगा तो बहुत कम होता है, और इसमें नाइट्रोजन भी नहीं। ये 2 चीज़ें इस वाले सॉइल में नहीं पाए जाते हैं। ओके, देन हियर आई विल राइट वन मोर पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल है यह हम कहते हैं सॉइल स्ट्रैटिफिकेशन। सॉइल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो इस सॉइल में नहीं है। यानी यहां पर क्या है? यहां पर जो सॉइल प्रोफाइल है, यहां मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, सॉइल प्रोफाइल जो है वो क्या है? वो बहुत ही वीक है। क्यों वीक है? बिकॉज ऑफ फ्रेश एडिशन। यहाँ पर फ्रेश एडिशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रोफाइल जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, वो यहाँ पर कमज़ोर है, यानी यहाँ पर वीक है। ओके, अभी मैंने आपको कहा कि जो एल्यूवियम है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में एक जगह पर इस वाले सॉइल में, एल्यूवाइल टाइप के सॉइल में एक जगह पर, सिर्फ ओनली 1 प्लेस है हिंदुस्तान में जहाँ पर एल्यूवाइल में ह्यूमस पाया जाता है। अभी मैंने कहा कि ह्यूमस इसमें नहीं होता है, लेकिन एक जगह है, एक्सेप्शन इज देयर, कि वहाँ पर एल्यूवाइल सॉइल है लेकिन उसमें ह्यूमस भी है। तो वो कौन सी एरिया है? देयर इज ओनली 1 प्लेस
एक ही जगह है हिंदुस्तान में जहां पर एल्यूवाइल सॉइल पाई जाती है और उसमें क्या है, उसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। वो कहां पर है, ओनली प्लेस, हाँ यहां मैं लिखता हूं ओनली प्लेस, एक ही जगह है, वो क्या है, वो है डेल्टाइक रीजन, ठीक है, ऑफ गंगा। जहां पर गंगा डेल्टा बनाती है उस डेल्टा पर क्या है, वहां पर ह्यूमस कंटेंट है, वहां पर ह्यूमस जो है वो प्रेजेंट है, ह्यूमस इज प्रेजेंट, वहां पर ह्यूमस पाया जाता है। अदरवाइज किसी भी कहीं भी जगह पर एल्यूवाइल सॉइल में ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, ना तो नाइट्रोजन भी होता है। ओके, देन इसके अलावा क्या है, अगर देखो लिमिटेशन क्या है, हाँ इससे पहले और एक चीज है, जो एल्यूवाइल सॉइल है इसको हम जियोलॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, याद रखना। एल्यूवाइल सॉइल को हम जियोलॉजिकली दो हिस्सों में, मैं ऊपर लिखता हूं, एल्यूवाइल सॉइल को जियोलॉजिकली हम क्या करते हैं, दो डिविजन्स करते हैं एल्यूवाइल सॉइल। ओके, एक क्या होता है, एक होता है खादर, क्या होता है, खादर, दूसरा होता है भांगर। आपने पढ़ा होगा, हर जगह लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा यहां पर। जो खादर है इसको हम कहते हैं न्यू। ओके, इफ दिस इज न्यू देन दिस इज ओल्ड सॉइल, ये नई सॉइल है, वो पुरानी सॉइल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज ये है कि दिस इज सैंडी टेक्सचर, यानी इसका साइज बड़ा है। जो ओल्ड सॉइल है वो है क्लेड है, क्या है, क्लेड है, इसका साइज कम है एज कंपेयर टू दिस। ओके, ये फ्रेश है, ये नई है, इसलिए इसका साइज बड़ा है, वो बहुत छोटा साइज इसका हो गया क्योंकि वो इस्तेमाल हो गए हैं, इसलिए उसका साइज छोटा हो गया। ओके, देन इसका जो कलर है, दिस इज लाइट कलर, इसका जो कलर है दैट इज डार्क कलर, याद रखना, इसका लाइट कलर है, उसका डार्क कलर है, ठीक है। और इसको हम कहां पर फाउंड करते हैं, फाउंड नियर रिवर बेड्स। ओके, एंड दिस फाउंड इन डॉब्स का मतलब है प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। अगर एक रिवर ऐसे आ रहा है, तो जो बीच में लैंड पार्ट है दिस इज कॉल्ड डॉब। दो आब ये दो वाटर्स के दरमियान जो लैंड होती है दैट इज कॉल्ड डॉब। ओके, ये होती है पोरस, इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप बोलते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर नहीं होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहां पर होता है। या हम इसको कहते हैं, जो ये सॉइल है इसको हम कहते हैं कंकर सॉइल भी, और यहां पर कंकर नहीं होते हैं, नो कंकर। जिस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, उसी में वो सॉइल टर्न हो जाती है इनटू पेबल्स, उन पेबल्स को हम कहते हैं कंकर। जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है वहां पर कंकर भी नहीं होती है। तो कंकर सॉइल किसको हम कहते हैं, हम कहते हैं इसको भांगर सॉइल को। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है इस वाले सॉइल में, इस वाले सॉइल में और क्या है कि अभी मैंने कहा था आपको कि ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो एल्यूवाइल सॉइल में नहीं होता है, लेकिन एक ही जगह पर है, दैट इज कॉल्ड गंगा का जो डेल्टा है वहां पर ह्यूमस है। फिर मैंने दूसरा चीज आपको कहा था कि नाइट्रोजन में भी डिफिशिएंट है, लेकिन क्या होता है यहां पर फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है, याद रखना, यहां पर फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है। कैसे होता है, थ्रू लेग्यूमिनस क्रॉप्स, याद रखना, थ्रू लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स किसको कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीज, बीन्स, क्लोव्स एक्सेट्रा, जिनके रूट्स पेनिट्रेट हो जाएंगे अर्थ में, उससे क्या हो जाता है, उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाती है। किन से, लेग्यूमिनस क्रॉप से, जिसमें पीज आता है, बीन्स आते हैं, क्लोव्स आते हैं एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है।
यानी इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वाले सॉइल में? इस सॉइल में एक प्रॉब्लम ये है कि इट लेट्स द वाटर टू गो डीप इन लोअर स्ट्रेटा, यानी इट अलाउज द वाटर, नंबर वन, इट अलाउज द वाटर टू सिंक इन लोअर स्ट्रेटा, इन लोअर स्ट्रेटा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस वाले सॉइल में दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि लैक ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो ये ऑलिव ऑयल सॉइल के बारे में। लेकिन लास्ट में जो है इस वाले सॉइल में अगर ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है तो इसमें कौन से क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं? फॉर एग्जांपल हम इसमें राइस, हम इसमें वीट, हम इसमें शुगर केन, हम इसमें मेज़, ठीक है भाई, हम इसमें मेज़ करते हैं। और क्या करते हैं? टोबैको, ठीक है, हम इसमें कॉटन, या कॉटन तो हम ब्लैक सॉइल में ही ज़्यादा करते हैं, टोबैको करते हैं, ठीक है भाई, कॉटन भी करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं, लेकिन करते तो हैं, कॉटन है, जूट एक्सेट्रा। दीज आर द क्रॉप्स विच आर मोस्टली ग्राउंड इन ऑलिव ऑयल सॉइल। लेकिन कॉटन जो है इसको हम यहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको कहाँ पर करते हैं? कल्टिवेट ब्लैक सॉइल में, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा क्या है, जो दूसरा टाइप जो है, दैट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ओके, व्हाट्स ब्लैक? सेकेंड इज ब्लैक सॉइल। देखो भाई, ब्लैक सॉइल जो है इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ओके, एंड इट इज लोकली हम इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं। रीगर सॉइल कहो, ब्लैक सॉइल कहो, ब्लैक कॉटन सॉइल कहो, या कॉटन सॉइल ही कहो, जो भी आप कहोगे वो सारे एक ही सॉइल के नेम्स हैं। ओके, अब ये ब्लैक क्यों है? इसमें क्या ऐसा है कि ये ब्लैक कलर है? ब्लैक ये इसीलिए है बिकॉज ऑफ आयरन, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, या एल्युमिनियम कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। कंपाउंड्स, आयरन, एल्युमिनियम कंपाउंड्स एंड ह्यूमस इन चीज़ों की वजह से, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट होता है वो सॉइल डार्क होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इसमें ह्यूमस कंटेंट है, ऑलिव ऑयल में नहीं है, इसलिए वो ब्लैक नहीं है। इसमें ह्यूमस कंटेंट है, इसमें आयरन है, इसमें एल्युमिनियम कंपाउंड्स हैं, इसलिए इस सॉइल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। और इसको हम मेनली कहाँ पर फाउंड करते हैं? याद रखना, फ्रॉम डेक्कन रॉक्स जो हैं, ठीक है भाई, डेक्कन रॉक्स जो हैं वहाँ से हम इसको, डेक्कन ट्रैप रॉक्स हैं, डेक्कन ट्रैप रॉक्स जो हैं वहां पर हम इसको क्या करते हैं? वहां पर इसको हम फाउंड करते हैं। ओके, और ये क्या होती है? ये होती है क्ले इन कंपोजिशन, ये भी आप लिख सकते हो, इट इज क्ले इन कंपोजिशन। कभी कभार क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग फाइननेस और कोर्सनेस। अगर ये क्ले है, इस क्ले की वजह से ये हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। याद रखना भाई, अगर क्ले इन कंपोजिशन है तो फिर क्या है? इसमें हाई वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है। जब हाई वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है तो इसको हम कहां पर पाते हैं? इसको हम साउथ और ईस्टर्न पार्ट्स में पाते हैं, यानी साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। मगर कहां पर? पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पर क्या होती है? जहां पर हैवी रेनफॉल होती है। याद रखना, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है। और कहां मगर सिर्फ साउथ और ईस्टर्न पार्ट्स में, साउथ इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है। लेकिन कहां? जहां पर हैवी रेनफॉल होती है वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हम इस सॉइल को पाते हैं। क्या?
किस सॉइल को? ब्लैक सॉइल को। मगर जो ही हम ब्लैक सॉइल को पाते हैं, लेकिन इसके प्रॉक्सिमिटी में हम क्या करते हैं, हम और एक सॉइल को पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड सॉइल। यानी साउथ इंडिया में जहां पर हेवी रेनफॉल होती है वहां पर हम ब्लैक हेवी रेनफॉल, और ईस्टर्न इंडिया में जहां पर हेवी रेनफॉल होती है, दो जगह ऐसी हैं जहां पर हम दोनों सॉइल को इकट्ठा पाते हैं, एक है ब्लैक सॉइल और एक है क्या, रेड सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कहां पर और रेड सॉइल कहां पर? याद रखना, जो ब्लैक सॉइल है उसको हम कहां पर, किस एरिया में पाते हैं? अगर इन प्रॉक्सिमिटी हम इसको रेड सॉइल भी पाते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल पर कहां, रेड सॉइल कहां? यानी फॉर एग्जांपल जो हिली एरियाज हैं वहां पर कौन सी सॉइल आप पाते हो? जो वैलीज हैं, ठीक है, जो वैलीज हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, जो वैलीज हैं वहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जहां पर हिली एरियाज हैं वहां पर रेड सॉइल पाया जाता है, जहां पर हम ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल को इन प्रॉक्सिमिटी हम फाउंड करते हैं। और वो कहां पर फाउंड करते हैं? जहां पर रेनफॉल ज्यादा है। लेकिन किन के एरियाज में? साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हम उसको पाते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया ब्लैक सॉइल के बारे में? अच्छा, और एक चीज है मिक्सड। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि इन प्रॉक्सिमिटी, नाउ मिक्सड ब्लैक एंड रेड सॉइल। अब हम मिक्स करके ब्लैक सॉइल भी मिलती है और रेड सॉइल भी मिलती है। तो कहां पर मिलती है? ये मिलती है कोयम्बटूर में, ये मिलती है कोयम्बटूर में, ये मिलती है मदुराई में। मदुराई, ये एरियाज कहाँ पर हैं? ये है असल में तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु की स्टेट में कोयम्बटूर और मदुराई के एरियाज में हम मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल क्या करते हैं, हम फाउंड करते हैं। ओके, अब ये भी सॉइल जो है ये भी डिफिशिएंट है। क्या है? ये भी डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट किस चीज में है? फॉस्फेरिक एसिड में डिफिशिएंट है। फॉस्फेरिक एसिड में ये डिफिशिएंट, यानी इसमें डिफिशिएंसी है किसकी? फॉस्फेरिक एसिड की। ओके, नाइट्रोजन की भी क्या है? प्रॉब्लम है, यानी डिफिशिएंसी है। और क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी क्या है? वो भी इसमें नहीं है, यानी डिफिशिएंसी है। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज कि जब ये सॉइल क्या, जब बारिश गिरती है या पानी जब वहां पर इस सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में, तो क्या हो जाता है? जब पानी होता है इस सॉइल में, ये चिपक जाती है, जिसको हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टिकी। व्हेन इट इज वेट इट बिकम स्टिकी, ये चिपक जाती है। व्हेन इट इज ड्राई क्रैक्स डेवलप्ड। मैं यहां पर लिखता हूं, जब ब्लैक सॉइल क्या होगी? जब ये वेट होगी, जो ही ये वेट होगी, इट बिकम स्टिकी, STICKY, STI, ओके, इट इज टी। इट बिकम स्टिकी, चिपक जाती है। लेकिन जो ही ये ड्राई होती है, जो ही ये खुश्क हो जाती है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें याद रखना, क्रैक्स आर डेवलप्ड, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, अब इसके अलावा क्या है, इसमें कौन से क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं? ठीक है भाई, तो पहले ही मैंने आपको कहा कि जो क्रॉप्स जो हैं इसको हम कहते हैं कॉटन। तो कॉटन क्यों कहते हैं? कि मोस्टली हम इसको इस सॉइल में कॉटन ही ग्रो करते हैं। अब जब हम कॉटन ग्रो करते हैं तो कॉटन होगी पहली एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो कॉटन सबसे पहले की एग्जाम्पल होगी। वीट, ज्वार, लिनसीड एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द क्रॉप्स जो हम मोस्टली ग्रो कहां पर करते हैं? ब्लैक सॉइल में भी हम इसको ग्रो करते हैं। मोस्टली नहीं, बल्कि ब्लैक सॉइल में भी हम इसको ग्रो करते हैं। हाँ, कॉटन जो है उसको हम मोस्टली कहां पर करते हैं? उसको हम ब्लैक सॉइल में ही करते हैं। ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लैक सॉइल। किसको? ब्लैक कॉटन सॉइल। किसको? ब्लैक सॉइल को। या लोकली इट इज नोन एज रीगर सॉइल, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। अब थर्ड टाइप जो है, थर्ड दैट इज
रेड सॉइल। ओके, तो रेड सॉइल के बारे में हमें क्या करना है, इसको हम डिराइव कहाँ से करते हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। किन रॉक से हम रेड सॉइल को डिराइव करते हैं। याद रखना, जो रेड सॉइल है इसको हम डिराइव करते हैं ग्रेनाइट जेनेसिस एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, जो रेड सॉइल है उसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम ग्रेनाइट, निसिस एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम यानी रेड सॉइल निकलती है, रेड सॉइल डेवलप हो जाती है। ओके, अब ये रेड क्यों है, ये रेड कलर क्यों है, क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इस वाइड डिफ्यूजन आयरन की वजह से इसका कलर जो है वो रेड में चला जाता है, वो रेड बन जाता है। ओके, अब हम इसको कहाँ पाते हैं, फाउंड, किन एरियाज़ में इसको हम फाउंड करते हैं, किन एरियाज़ में इसको हम लोकेट करते हैं या फाउंड करते हैं। इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, इट इज़ फाउंड इन केरला, इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन गोवा, इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है भाई, इट इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ फाउंड इन असम। These are the states etc where we find what red soil। रेड सॉइल को हम इन वाले एरियाज में क्या करते हैं, फाउंड करते हैं। ओके, लीचिंग हो जाती है इस सॉइल में। लीचिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो ही रेड सॉइल में लीचिंग हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, ये बन जाती है लाइट इन टेक्सचर। क्या बन जाती है, लाइट, ये बन जाती है, याद रखना, तो क्या बन जाती है, लाइट इन टेक्सचर। एक ये लाइट बन जाती है टेक्सचर में, प्लस ये पोर्स बन जाती है। ठीक है भाई, टेक्सचर में लाइट और पोर्स बनती है। कौन, रेड सॉइल। जब क्या हो जाती है, जब ये हो जाती है, जब लीचिंग हो जाती है। ओके, देन जो ये सॉइल्स होते हैं ये एरी होते हैं, AIRY, और जब ये एरी होते हैं इट नीड्स इरिगेशन। क्या है, इट नीड्स इरिगेशन। इरिगेशन फॉर व्हाट, फॉर एग्रीकल्चर। याद रखना, ये एरी होते हैं, इट नीड्स इरिगेशन। जो ही हम इरिगेशन फैसिलिटीज यहां पर रखते हैं तब हम पॉसिबल हो जाता है इस वाले सॉइल में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। यानी इसका मतलब ये है कि रेड सॉइल में भी हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, जो ये रेड सॉइल है, रेड सॉइल इज नोन एज चलका, CHALKA, चलका। चलका जो है, इट इज अ लोकल नेम of what? It's a local name of red soil in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. It's very important point. यानी आंध्र प्रदेश में रेड सॉइल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चलका। सो ये कुछ टाइप्स थी, 3 टाइप्स। बाकी जो 4-5 टाइप्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।